हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर गाइस मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। आईआईटी जैम 2023 और 24 एस्पिरेंट के लिए एक नया बैच लॉन्च हो रहा है आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए। तो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच के अंदर एनरोल करने में, आप एनरोल कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा होगा, क्या इसका कोर्स फ्लो रहने वाला है, इसकी फीस कितनी है, यानी कि इस बैच की कंप्लीट डिटेल आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिल रही होगी। तो गाइस अगर मैं टाइम की बात करूं, हमारे पास कितना टाइम बचा है? अभी चल रहा है जुलाई, एग्जाम होगा फरवरी में, तो हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। तो अगर इन केस आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए, यानी कि अगर आप एमएससी करना चाह रहे हो आईआईटी से या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से, क्योंकि गाइस इसके अंदर सिर्फ आईआईटी जैम की प्रिपरेशन नहीं हो रही होगी, साथ में आपके टीआईएफआर, जेस्ट और सीयूईटी की भी प्रिपरेशन हो रही होगी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जैसे किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हो, टीआईएफआर, आईएससी, किसी को भी, या फिर आप सीयूईटी के लिए टारगेट कर रहे हो यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू या फिर बीएचयू को टारगेट कर रहे हो, तो आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि कैसे को टाइम की वैल्यू होती है। अगर आप टाइम को यूटिलाइज नहीं करोगे, अब ये टाइम है, अगर आप इसको ऐसे जाने दोगे फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप फिर नवंबर में जाकर के सोचोगे यार हम प्रिपरेशन करते हैं जैम की। अब गैस नवंबर से स्टार्ट करने पे यार कुछ स्टूडेंट निकाल लेंगे, जिन्होंने यार बीएससी अच्छे से कर रखे, जिनका माइंड शार्प है, वो निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यार इतने कम टाइम में इतना सारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बीएससी अच्छे से नहीं की होती है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करते हो उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहता है। और गैस इस वीडियो के अंदर सिर्फ 2023 एस्पिरेंट्स के लिए मैं बात नहीं करूंगा, साथ में 2024 एस्पिरेंट्स के लिए बात करूंगा। अभी आपके पास 1.5 साल है, तो 1.5 साल में गैस आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो आईटी जैम की। आप टॉप 50 या फिर टॉप 10 के लिए इजीली प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो। क्योंकि गाइस देखो, अगर आपके पास टाइम ज्यादा होगा तो हाई चांसेस है कि आप एक अच्छी रैंक के साथ निकल रहे हो। क्योंकि गाइस अगर आपके पास एक टाइम कम होगा तो उसके अंदर आपकी जो तैयारी होगी वो थोड़ी सी टूटी फूटी होगी। लेकिन अगर आपके पास एक टाइम अच्छा है तो आप एक सब्जेक्ट को काफी अच्छे से कवर कर लोगे। तो बिना किसी देरी के गाइस अब मैं बढ़ता हूं इस कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि गाइस इसके अंदर पूरा का पूरा आपको डिटेल मिलने वाला है कि कोर्स के अंदर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आईआईटी जैम 2023 या फिर 24 के लिए बैच की सारी इंफॉर्मेशन के साथ। एंड इन केस गाइस कोई मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है, माय नेम इज नितिन एंड आई हैव डन मास्टर्स इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन रामजस कॉलेज से की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर आईआईटी जैम क्रैक करके मैंने आईआईटी बॉम्बे के अंदर एडमिशन लिया था इन एमएससी फिजिक्स। और गाइस मुझे 1 ईयर से भी ज्यादा टीचिंग का एक्सपीरियंस आईआईटी जैम कैटेगरी के अंदर, और लास्ट ईयर काफी सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्रैक किया भी था, जिन्होंने मेरे कोर्सेज को फॉलो किया था। और वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो सेकंड टाइम गाइस लास्ट टाइम से ज्यादा ही स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स आने वाले हैं। एंड इनकेस अगर आप रिजल्ट को रेफर करना चाह रहे हो गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में गाइस एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां पर पिछले साल के रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशन भी है, अगर इनकेस आप रेफर करना चाहो तो गैस अभी बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो गैस देखो, इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा होगा। आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर कोर्स मिल रहा होगा गैस, यानी कि यार जितने भी कोर्सेज होंगे वो आपको वेल डिजाइंड मिल रहे होंगे। साथ में गैस आपको लाइव क्लासेस यहाँ पर मिल रही होंगी, रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहेंगी क्लास की। साथ में गैस आपको असाइनमेंट भी मिल रहे होंगे, आपको पीडीएफ भी मिल रहे होंगे, ठीक है। पीडीएफ कौन सी यार, जो मैं यहाँ पर नोट करूंगा इस बोर्ड के ऊपर, वो आपको एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रही होंगी, ताकि आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लिखना रह जाता है, तो आप उसको फ्यूचर में रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गैस आपको साथ में रेगुलर टेस्ट मिल रहे होंगे, जैसे यार हमारे एक टॉपिक खत्म होता है तो आपको उसको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद गैस आपको रिवीजन कोर्स मिल रहा होगा। तब गैस हमारा कंप्लीट कोर्स खत्म हो जाएगा, हमारा गैस जो सिलेबस है वो मिड दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके बाद आपकी रिवीजन चल रही होगी, जहां पर गैस हम कुछ पीवाईक्यू सोल्व कर रहे होंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपको वो चीज इस रिवीजन कोर्स के अंदर मिल रही होगी। और साथ में आपको टेस्ट सीरीज ही मिल रही होगी, हर एक का गाइस आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा होगा, साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल रहा होगा, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर आपको मिल रही होगी, ठीक है। तो सभी टाइप के गाइस आपके लिए यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल रहने वाले हैं, यानी कि गाइस जो कोर्स है कंप्लीट आपका पैकेज है, आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल अगर आप जाना चाहते हो तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर कर सकते हो कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करने के लिए। और गाइस मैंने बुक्स की लिस्ट ऑलरेडी शेयर की हुई एक वीडियो के अंदर, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जस्ट आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और जैसे आपने कोई क्लास आज कवर की है, ठीक है, तो आप साथ में उसकी हल्की फुल्की थ्योरी वहां से देख सकते हो, ताकि आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि इस क्लास में हम करने वाले हैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, कंप्लीट डिटेल में हम पूरा नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब, लेकिन आपके लिए वो इतना सफिशियंट होगा कि आप उससे क्या कर पाओ, एंट्रेंस एग्जाम है वो क्रैक कर पाओ, ठीक है। तो ये इतना मैं कह सकता हूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, जो क्लास में डिस्कस होगा एंट्रेंस में क्वेश्चन भी वहीं से आने वाले हैं, ठीक है, उन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन आने वाले हैं।
अब गाइज मैं अगर आगे की बात करूं, हमारा जो कोर्स फ्लो है वो हमारा कैसे रहने वाला है। तो गाइज अभी चला हुआ है जुलाई, तो जुलाई के अंदर गाइज अभी हम कर रहे होंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, और साथ में हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटोस्टैट्स भी चला होगा साथ में। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट्स ही आपके साथ में चल रहे होंगे। और गाइज डेट्स कब से स्टार्ट होने वाला कोर्स हो रहा है 10 जुलाई से स्टार्ट। ठीक है, तो 10 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी। आपको शेड्यूल मिल जाएगा। अगर आप गाइज आप एक्टिव रहना चाह रहे हो इससे बैच से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन गाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। बाकी हमारी क्लासेस 10 जुलाई से हैं। आपको जो क्लासेस का शेड्यूल है अगर आप एनरोल कर लोगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा, आपको अपने बैच के अंदर ऐड कर दिया जाएगा और वहां पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और बाकी जो क्लासेस तब शेड्यूल हो जाती हैं तो वो ऐप के ऊपर भी आपको शो हो जाती है जो आपकी क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है, ओके, यानी कि आपको टेलीग्राम पर भी पता चल जाएगा कि क्लास कब होने वाली है, और साथ में ऐप के ऊपर भी दोनों जगह पर आपको शो हो जाएगा। ऐप कौन सी गाइस? प्रेपकिट ऐप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऐप का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब गैस अगर मैं आगे की बात करूं, अगस्त के अंदर गैस हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स और जो ईएमटी है ये हमारा पोर्शन कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे जुलाई एंड अगस्त में। उसके बाद सितंबर में गैस हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के साथ, और साथ में हम मैकेनिक्स के साथ में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सितंबर के अंदर। यानी कि सितंबर के अंदर हमारे 2 कोर्सेज चल रहे होंगे। मॉडर्न फिजिक्स की गैस थोड़ी ज्यादा क्लासेस होंगी, मैकेनिक्स की थोड़ी कम क्लासेस हमारी यहाँ पर हो रही होंगी। तो गैस यहाँ पर ज्यादा क्लासेस हमारी मॉडर्न फिजिक्स की हो रही होंगी, थोड़ी कम क्लासेस मैकेनिक्स की हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन हमारे दोनों सब्जेक्ट्स यहाँ पर साइमल्टेनियसली चलेंगे। उसके बाद गैस थर्मल फिजिक्स हमारी अक्टूबर में हो रही होगी, और ऐसी नवंबर में ऑक्सीलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स हो रही होगी। और गैस मैकेनिक्स से तीनों मंथ में यहाँ पर चलेगी। हो सकता है कि अक्टूबर में भी एंड हो जाए, ठीक है, या हो सकता है कि नवंबर के मिड तक जाकर के मैकेनिक्स हमारी एंड हो रही हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फ्लो रहने वाला है मैकेनिक्स, थर्मल, ऑक्सीलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स का। उसके बाद गैस आपकी रिविजन और टेस्ट सीरीज आ रही होगी। अब गैस यहाँ पर आपको एक डाउट आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पर मैंने ऐड क्यों नहीं किया। गैस देखो यहाँ पर टाइम आपके पास अभी थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो मैं लाइव क्लासेस नहीं ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारा का सारा मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर। क्योंकि गैस देखो अगर मैं यहाँ पर लाइव क्लास लेता हूँ उसकी, तो आपका जो रिवीजन कोर्स है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, और वो मैं चीज चाहता नहीं हूँ। क्योंकि गैस रिवीजन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिवीजन प्रॉपर नहीं होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है एग्जाम को अटेम्प्ट करने में भी। ठीक है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को लाइव क्वेश्चन डाला है। लेकिन आपको क्या मिल जाएगा? उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट मिल जाएगा। और गैस जो सारा वर्क फ्लो है, ये जो कोर्स का फ्लो है, ये 2023 एस्पिरेंट के लिए। अब गैस जो 2024 एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे इसको अटेंड करें? गैस देखो प्रेपकिट पर सब्सक्रिप्शन मॉडल है, तो आप अभी 2 इयर्स के कोर्स के साथ जा सकते हो। ठीक है, वो आपका सारे एग्जाम्स कवर कर लेगा, जैसे IIT-JEM, TIFR, जेस्ट, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी। तो सारे एग्जाम 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे आपके कवर हो जाएंगे। तो गाइस अगर आप अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो अपनी प्रिपरेशन, अभी आपके पास IIT-JEM के लिए 1.5 साल है, तो आपकी काफी अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। आप अंडर 50 या फिर अंडर 10 के लिए मेहनत कर सकते हो, इजिली आप सिक्योर कर सकते हो अगर आप मेहनत करोगे। गाइस सारा खेल मेहनत का है। ठीक है, कोर्स का यार मेरा काम जस्ट इतना है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, आपको क्वेश्चंस देना सफिशिएंट कि आप उनको प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो वो है मेरा काम। अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना सीखना तो आपका काम है। ठीक है, तो वो वाली चीज है। आपको यहाँ पर कंटेंट A1 मिलेगा, कोई यार क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी आपको बेस्ट मिल रही होगी यहाँ पर। बस आपको क्या करना है, कोर्स को फॉलो करना है और इसको सीरियसली लेते हुए चलना। जो आपके रेगुलर टेस्ट होंगे ना, अगर आप उनको सीरियसली लेते हुए जाओगे ना, बिलीव मी आप काफी अच्छा स्कोर करने वाले हो IIT-JEM एग्जाम के अंदर, और बाकी एग्जाम्स को भी इजिली क्रैक कर लोगे। ठीक है, ओके, तो अभी मैं बात करता हूँ कि अगर आप 2024 वाले स्टूडेंट हो तो आपको कैसे जाना है इसके साथ। तो गाइस आप स्टार्टिंग मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स कर सकते हो। उसके बाद गाइस साथ में आप इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटोस्टैट्स का भी कोर्स कर सकते हो अभी ही। ये दोनों गाइस आपको साथ में अटेंड करने यहाँ पर जुलाई अगस्त में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि गाइस अभी आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा फ्री टाइम होगा, तो आप यहाँ पर ये टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि गाइस अगर आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो अभी आपके पास ज्यादा बर्डन नहीं होगा, तो आप इनको इजिली यहाँ पर कर लोगे। ठीक है, उसके बाद सितंबर में गाइस अगर हम आएंगे तो आपको मैकेनिक्स तो फॉर श्योर अटेंड करना ही करना है। ठीक है, मैकेनिक्स तो आपको अटेंड करना ही है। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स भी अटेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट ईयर भी कवर कर सकते हो। ऐसे गाइस अगर मैं अक्टूबर में जाऊं, मैकेनिक्स तो आपको अटेंड करना ही करना है। थर्मल फिजिक्स अगर आप करना चाहते हो भी कर सकते हो। अगर गाइस आप लेट्स से मॉडर्न फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स अभी नहीं करना चाह रहे, तो नेक्स्ट ईयर तब लाइव क्लासेस हो रही होंगी, तब आप इनको अटेंड कर सकते हो। और इस टाइम के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो ये सब्जेक्ट हमने किया ना, मैथमेटिकल फिजिक्स, EMT और मैकेनिक्स, इनके क्वेश्चंस को जस्ट प्रैक्टिस करो, ताकि ये आपकी जो 3 सब्जेक्ट है ना, ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, यही 40 नंबर के आने वाले। ठीक है, तो आप इनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और ऐसे गाइस उसके बाद आप ऑक्सीलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स को भी आपको करना है नवंबर के अंदर। यानी कि नवंबर के अंदर आपको मैकेनिक्स को भी करना है, साथ में ऑक्सीलेशंस, वेव्स एंड ऑप्टिक्स को भी अटेंड करना है। एंड इन केस गाइस किसी के एग्जाम यहाँ पर नवंबर में होते हैं,
ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनके नवंबर में एग्जाम होते हैं, तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, तो आप इसको नेक्स्ट ईयर कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन अगर ये है कि आपके एग्जाम्स अभी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, दिसंबर में या फिर जनवरी में है, क्योंकि यार कोरोना की वजह से पोस्टपोन चल रहे हैं सबके, तो हो सकता है कि आपका हो रहा हो, तो आप इसको यहाँ पर अटेंड कर सकते हो। और थर्मल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को भी गाइस आप अटेंड कर सकते हो, अगर आपके कॉलेज में ये कोर्सेज हो चुके हैं तो आप इनको अटेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, जितना आपके पास टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंग इन कोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो मस्ट कोर्सेज हैं वो कौन कौन से आपको अटेंड करने हैं? मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, ईएमटी, मैकेनिक्स, ये आपको फॉर श्योर अटेंड करने हैं यहाँ तक नवंबर तक। ठीक है, साथ में आपके पास मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स भी है। मैं तो कहूंगा कि इनमें से भी एक कर ही लेना एटलीस्ट, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर ज्यादा बर्डन ना हो रहा हो। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर गाइस आप इनको रिपीट भी कर सकते हो, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे लेवल के ऊपर जा रही हो। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि जितनी बार हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, उतना ज्यादा वो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ओके तो गाइस अब मैं दोबारा से आ रहा हूँ 2023 के ऊपर। आई होप कि 2024 वाले स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि कैसे आपका वर्क फ्लो रहने वाला है। ठीक है, तो आप सिलेबस को 2 बार कवर भी कर सकते हो। ठीक है, आप दिसंबर तक ये सारा कवर कर लो, और फिर नेक्स्ट ईयर जनवरी से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस। ठीक है, तो आपका 2 बार सिलेबस कवर होगा, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल पर जा रही होगी। ओके, तो गाइस अब 2023 की बात करते हैं। दिसंबर के अंदर हम क्या करेंगे गाइस, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करेंगे, पीवाईक्यूज हैं उनको देखेंगे, और रिवीजन और टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो गाइस आपकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। बस 2023 के लिए एक कमी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स आपको रिकॉर्डेड में मिल रहा होगा, तो वो आपका काम है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना। और गाइस आपको सजेस्ट किया जाएगा जो बाकी कोर्सेज है ना, वो सारे के सारे लाइव ही देखना, क्योंकि गाइस लाइव में ना थोड़े से रेगुलरिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, रिकॉर्डेड में थोड़ी सा रेगुलरिटी मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लाइव के अंदर वो थोड़ा सा आसान काम होता है। तो जस्ट आपको लाइव क्लास तो अटेंड करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाएगा इस लाइव क्लासेस को स्किप ना ही करो तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर एक बार क्लास स्किप हो गई तो उसको ओवरकम करने में काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि गाइस हर दिन 2 से 3.5 घंटे की क्लास हो रही होगी, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप क्लास को स्किप करते हो तो। क्योंकि अगर आपने एक भी दिन क्लास स्किप कर दी तो नेक्स्ट डे आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, और फिर वो आपका पाइलअप होता जाएगा। तो कोशिश करना गाइस कि क्लासेस हमारे स्किप ना हो रही हो। वीक में गाइस एक डे फॉर श्योर तुम्हें ऑफ मिल रहा होगा, ताकि इन केस अगर आप किसी दिन क्लास ऑफ ले लेते हो तो आप उसको उसी वीक में बैकलॉग क्लियर कर पाओ। ठीक है, क्योंकि गाइस अगर आपकी रोज ही हो रही होंगी क्लासेस, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है, और साथ में आपको वीकली टेस्ट मिल रहा होगा, तो आपको उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक है, तो उसके लिए भी टाइम आपको मिल रहा होगा, और साथ में आपको असाइनमेंट्स भी सोल्व करने हैं। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पर ना एक फर्क होता है इसी चीज का, 6 मंथ का और 1 ईयर का। अब जैसे 6 मंथ का होगा तो आपका थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा कोर्स, क्योंकि गाइस आपको कंप्लीट करना ही है। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा बस हेक्टिक हो जाएगा, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स भी सोल्व करने हैं, क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने होते हैं। ठीक है, या फिर यार हमें क्लासेस भी अटेंड करनी है, आपको कॉलेज के अंदर भी जाना है, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि कॉलेज का भी वर्कलोड तो होता ही है, राइट। तो बस थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। 1 ईयर में थोड़ा सा आराम से हो रहा होता है, चिल माहौल में हो रहा होता है। ठीक है, दिन की ज्यादा क्लासेस भी नहीं हो रही है, आराम से हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा, बाकी पॉसिबल है आराम से। जितना भी टाइम बचा वो सफिशिएंट टाइम है, अगर आप मेहनत करोगे तो इजिली निकल जाएगा। मगर इससे डिले मत करना, अगर अब डिले करोगे फिर आपको फॉर श्योर सब्जेक्ट मिस करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो तो आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो, सातों के सातों सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो। ठीक है, ओके, आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो गाइस अभी बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर हमारा फोकस किन किन चीजों के ऊपर रहने वाला है। हमारा गाइस जो मेन फोकस है वो रहने वाला है रेलेवेंट डेरिवेशंस के ऊपर, यानी कि यार जो डेरिवेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को इस कोर्स के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। साथ में गाइस हम कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि गाइस एग्जाम के अंदर हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कंसेप्ट से सुधरती है। अगर हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो प्रॉब्लम भी हमारी इजिली हो रही होगी। तो कंसेप्ट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, साथ में हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और उसके साथ में हम पीवाईक्यूज भी कर रहे होंगे। तो गाइस हमारा जो मेन फोकस है इस कोर्स के अंदर वो इन चीजों के ऊपर रहने वाला है, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो एक अच्छे लेवल पर जा रही हो। ओके, अब गाइस जो ये तो था मेरा पार्ट जो मैं इस कोर्स के अंदर देने वाला हूं। अब आपका पार्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, मेरे को तो ऑलरेडी यार ये कोर्स आता है, राइट। तो प्रिपरेशन तो आपकी चल रही है, तो अब आपको क्या करना है कि आपका सिलेक्शन हो रहा हो। तो गाइस अभी आप यहाँ पर हो इनिशियल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपको क्या करना है, रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, इनको स्किप नहीं करना। इनकेस अगर आपकी स्किप हो जाती है तो सेम डे के ऊपर कोशिश करो कि रिकॉर्डेड में देख लो, या फिर नेक्स्ट डे उसको देख लो। 2 दिन से ज्यादा मत करना, क्योंकि ऐसे अगर 2 दिन कर दोगे ना फिर उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, चीजें पाइल अप हो जाएंगी। ठीक है,
उसके बाद गाइस क्लास के बाद आपको उसको रिवाइज करना है कि हमने जो आज क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ी सी देर देख लेना है, क्योंकि गाइस अगर आप 2 घंटे क्लास के बाद अगर आधा घंटा देख लोगे ना तो आपके माइंड में सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नोटबुक बंद करके चले जाओगे, मस्त सो जाओगे, ठीक है, या फिर भूल जाओगे कि हमने क्या पढ़ा है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही होगी। और फिर तब उसको 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद पढ़ोगे ना, तो वही जो आप आधे घंटे में कर लेते वही काम आपको 2 घंटे लगे रहेंगे, 3 घंटे लगे रहेंगे उसी चीज के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप आधे घंटे के अंदर रिवाइज कर लोगे, ठीक है, उसी सेम डे के ऊपर, ठीक है, 2-3 घंटे रेस्ट ले लो बीच में जैसे, लेकिन अगर आप सेम डे के ऊपर आधा घंटा उसको रिवाइज कर लोगे तो फॉर श्योर आपको टाइम भी कम मिल रहा होगा और आपके कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे। साथ में गाइज आपको असाइनमेंट से प्रॉब्लम सोल्व कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद गाइज जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, जैसे हम एक टॉपिक खत्म करेंगे तो आपके एक रेगुलर टेस्ट हो रहेंगे, आपको उनको जरूर से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आप इनको अटेम्प्ट नहीं करोगे तो अगेन एक प्रॉब्लम है। क्योंकि गाइज देखो, हम क्लासेस तो अटेंड कर लेते हैं, वहां से आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया, लेकिन यार रियलिटी में टेस्ट से पता चलती है, ठीक है। तो टेस्ट देना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना और इंप्रूव करना है, कि आपने जो पढ़ा है वो आपको सच में आया है कि नहीं आया। तो वहां पर आपको एक टेस्ट काम आ रहे होंगे, तो इनको क्या देना है, सीरियसली देना है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको जो दिसंबर जनवरी में रिविजन कोर्स मिल रहा होगा, ये आपको एक काफी प्लस पॉइंट रहेगा गाइज। और रिविजन गाइज सबसे ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। जितनी ज्यादा अच्छी रिविजन होगी उतने अच्छे मार्क्स आपके आ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा मान लो कि आपने अच्छे से कोर्स तो कर लिया लेकिन आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया, आपके माइंड में एग्जाम के अंदर चीजें आएंगी नहीं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कम अटेम्प्ट कर पाओगे, तो फिर आपका एक स्कोर भी अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने रिविजन अच्छे से की है, ठीक है, तो आपको एक अच्छा स्कोर भी बनेगा एग्जाम में और रैंक भी अच्छी आ रही होगी और फिर मे बी IIT बॉम्बे मिल रहा हो, ठीक है। ओके, अब गैस उससे साथ में तब रिवीजन कोर्स चल रहा होगा, साथ में आपकी टेस्ट सीरीज भी चल रही होगी, तो रिवीजन कोर्स में हम कोर्सेज को रिवाइज करेंगे, साथ में उस सब्जेक्ट का टेस्ट भी चल रहा होगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन सच में अच्छे से हो रही हो। रिवाइज किया, टेस्ट दिया, दैट्स इट। और अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो की तो डेफिनेटली आपको IIT मिल रही होगी, ठीक है। तो ये था गाइस सारा का सारा जो आपको करना है, आपके एंड से जो एफर्ट होगा ये वो था। मेरे एंड से क्या है कि मैं रेगुलर क्लासेस लूंगा और ये सारी मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसको फॉलो करना आप लोगों का काम है। क्योंकि गाइस मैं आपके घर पे आकर के आपका फोन आपके हाथ में नहीं देके जाने वाला हूँ, ठीक है, कि लो भाई पढ़ लो, आपको खुद से आना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, एफर्ट लगाना है, ये चीजें फॉलो करते जाओगे, फॉर श्योर रिजल्ट भी आ रहा होगा। ओके, तो गैस अब क्लासेस हमारी कब से स्टार्ट हो रही है, 10 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, और गैस 10 जुलाई तक ऑफर भी है। तो इन केस अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल करने में इंटरेस्टेड हो तो आप एनरोल कर सकते हो, कोड है फिजिक्स10, इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हो और 10% ऑफ ले सकते हो। तो गैस डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। गैस अगर आप अभी भी लेना चाहो, 10 जुलाई का वेट नहीं करना चाह रहे, तो आप अभी भी कर सकते हो। जो पहले की क्लासेस हुई हैं आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। तो क्योंकि गैस अभी भी आपके पास है टाइम, अगर आप ये जो आपके पास अभी 9-10 दिन बचे हुए हैं, अगर आप इनको भी यूटिलाइज करने में इंटरेस्टेड हो तो आप अभी कोर्स के अंदर एनरोल करके जो प्रीवियस क्लासेस है उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो, या फिर अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, तो आप वहां से भी कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो, कोई इश्यू थोड़ी है, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को लाइव अटेंड कर लो, ठीक है। तो आप कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो गाइस अभी, क्योंकि गाइस जितनी जल्दी करते हो उतना ज्यादा तुम्हारे पास टाइम होगा, उतनी जल्दी आप सीरियस हो रहे होगे। लेकिन ये जो बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। और गाइस 2024 एस्पिरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा, अभी गाइस तुम्हारे पास टाइम है 1.5 साल, तो ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि गाइस सबका लेवल एक जैसा नहीं होता है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी 11th-12th थोड़ी सी वीक थी और आपकी BSc भी थोड़ी सी वीक चल रही है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की चल भी रही होगी, क्योंकि कोरोना टाइम पीरियड में यार हमारे जो कॉलेज थे वो ऑनलाइन चल रहे थे, तो क्लासेस ज्यादा अच्छे से नहीं होंगी, आई अंडरस्टैंड दैट। तो इस वजह से अगर आपको ये लगता है कि आप थोड़े से पीछे हो, तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जो 2023 वाले एस्पिरेंट है उनको भी अब देर नहीं करनी चाहिए इससे ज्यादा, क्योंकि बाद में गए सिलेबस को कंप्लीट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। रिवीजन तो छोड़ो, सिलेबस कंप्लीट करना काफी बड़ा गोल हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब अगर तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन अगर ये है कि आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड वीक है इन द सेंस कि आपने की 11th-12th अच्छी नहीं है, फिर आपकी BSc थोड़ी सी वीक चल रही है, तो उस केस में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रही होगी, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, तो गाइस अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की कि इस कोर्स की प्राइसिंग क्या है, तो गाइस प्रेपकिट प्लेटफॉर्म के ऊपर सब्सक्रिप्शन मॉडल है। अगर आप 2024 वाले एस्पिरेंट हो तो आप 2 ईयर वाले प्लान के साथ जा सकते हो और आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा IIT JAM, TIFR, जेस्ट, CUET सारे एग्जाम्स आपके एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ कवर हो जाएंगे।
उसके बाद गाइस अगर आप 2023 वाले एस्पिरेंट हो तो आप 1 ईयर वाले प्लान के साथ जा सकते हो। इसके अंदर आपके भी सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो सेंट्रिस्टी का एग्जाम होगा वो जून या फिर जुलाई के अंदर ही हो रहा होगा, तो आपके सारे एग्जाम्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे 1 ईयर वाले में। ठीक है, तो गाइज ये सारे के प्राइस यहाँ पर लिखे हुए हैं, राइट। और अभी 10% ऑफ भी है 10 जुलाई तक, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ऑफर का फायदा उठा सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, फिजिक्स 10 कोड यूज करना है और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आई होप कि ये चीज सबको क्लियर होगी। अब गाइस अगर मैं आगे की बात करूं, देखो गाइस सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, आधे लोग सोचते नहीं कि यार हमारा भी हो पाएगा। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि यार हम भी कर सकते हैं क्या, तब तक गाइस सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो पहले सोचो और फिर उसके ऊपर स्टेप्स लो उसको प्रूव बनाने के लिए, क्योंकि गाइस खाली सोचने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको स्टेप्स तो उसके लिए लेने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके लिए हार्डवर्क करो। ठीक है, जितना गाइस आप हार्डवर्क करोगे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने के चांसेस भी उतने ही इंक्रीज हो रहे होंगे। और गाइस काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट आता है कि आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो क्या। तो गाइस आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, बस यार सीन ये रहता है कि सेल्फ स्टडी के अंदर ना हमारा टाइम वेस्ट काफी ज्यादा होता है। जैसे अगर आप बुक्स को रेफर कर रहे हो तो उसके अंदर काफी सारा कंटेंट होता है, तो आप बेफालतू की चीजें भी काफी सारी पढ़ लेते हो जो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, तो कोचिंग का जस्ट ये फायदा ये रहता है कि आपका टाइम जो है ना वो यूटिलाइज अच्छे से हो जाता है। ठीक है, कि आपको सिर्फ उतना ही कंटेंट बता दिया जाएगा जो एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी रहती है कि तब हम बुक से पढ़ रहे होते हैं, तब गाइस क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है ना वो थोड़ी कम डेवलप होती है। तो अगर इनके साथ सेल्फ स्टडी चूज कर रहे हो तो उस केस में गाइस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और उसके लिए गाइस आपका सेल्फ स्टडी कोर्स भी अवेलेबल है, जहां पर आपको असाइनमेंट्स भी मिल रहे होंगे और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर मिल रही होगी। तो वो भी गाइस ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप जाकर के उसको भी एनरोल कर सकते हो अगर आप इनके सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो। और अगर आप फुल कोर्स के साथ जाना चाह रहे हो तो गाइस आपको मैंने बता दिया, इससे बेस्ट आपके लिए कुछ रहेगा नहीं। तो गाइस इन केस अगर आपने प्रेप किट ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर डायरेक्ट जाकर के सर्च कर सकते हो प्रेप किट, और वहां पर आपको नंबर 1 के ऊपर ये ऐप शो हो जाएगी। ठीक है, एंड इन केस किसी को अभी भी कोई क्वेरी हो तो गाइस आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पर, आप कॉल भी कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। लेकिन गाइस मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि पहले टेक्स्ट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि मैं उस टाइम पर क्लास में हूँ और तो कॉल को मैं ना उठा पाऊँ। तो पहले टेक्स्ट कर लेना, अगर मैं उस टाइम पर फ्री होऊंगा तो हम कॉल पर भी बात कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप इस ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, contact@myprepkit.in। ठीक है, तो अगर आप ईमेल करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर भी ईमेल कर सकते हो। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो www.myprepkit.in। एंड इन केस गाइस आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सभी अपडेट्स मिलती रहती हैं प्रेपकिट प्लेटफॉर्म के बारे में, यानी कि अगर कोई फ्री क्लास होती है वहां पर वो भी आपको नोटिफिकेशन वहां पर मिल रही होगी, कोई बैच लॉन्च हो रहा है वो भी आपको मिल रहा होगा, साथ में आपको क्लास की नोटिफिकेशन भी वहीं पर मिल रही होगी। एंड इन केस गाइस अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, डेफिनेटली आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।